नमस्कार, मैं नंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशन है आपके म्यूज़िक टीचर की। तो कि म्यूज़िक टीचर का जो इंटरव्यू है, वो 1 मई से लेकर के 4 मई तक के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है? और ये परीक्षा हुई थी आपकी 9 फरवरी को, ठीक? तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक टीचर की ही प्रिपरेशन करने की बात कर रही हूँ कि म्यूज़िक टीचर के इंटरव्यू में आप किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आपको वहाँ पे फेस करना है और क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन होगा कि मैम को कैसे पता कि म्यूज़िक के बारे में। तो मैं एक बात आपके लिए अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैंने म्यूज़िक से प्रभाकर किया है। प्रभाकर का मतलब होता है 6 ईयर का जो डिप्लोमा होता है, वो मैंने प्रयाग संगीत समिति से किया है। तो मुझे म्यूज़िक के बारे में बहुत डिटेल जानकारी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि म्यूज़िक के लिए जो टीचर का इंटरव्यू होगा, म्यूज़िक टीचर का इंटरव्यू होगा, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको आंसर, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे जो मेन कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, देखिए कुछ इसमें क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल होंगे कि आप प्रैक्टिकल बच्चों पर किस तरह से अप्लाई होंगे। तो चलिए ठीक है, अगर आप कहेंगे ना कि ये सीरीज़ मैं स्टार्ट आगे भी कंटिन्यू करूं, और प्लीज़ उनसे शेयर ज़रूर कर देना जिनका म्यूज़िक का कुछ इस तरह का एग्ज़ाम है इंटरव्यू का, उनसे ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन कि संगीत किसे कहते हैं। तो देखिए, संगीत खाली गाने को ही नहीं कहते हैं, संगीत आपका नृत्य भी आता है और वादन भी आता है। मतलब गायन, वादन और नृत्य तीनों को मिला के संगीत कहा जाता है, ठीक। और इसमें अगर देखिए अलग अलग का घराना होता है म्यूज़िक में, तो उन घरानों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी ले लेनी है। तो आपको जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, भातखंडे स्वरलिपि और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे ना तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको और करवा दूंगी, ठीक। तो और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपको राग तैयार करके जाना है, राग, ठीक है। राग आपको तैयार करके जाना है, राग का आरोह, अवरोह, पकड़, गायन का समय, माँ तीव्र लगा हुआ है कि नहीं लगा है, कौन कौन से स्वर कोमल हैं, वादी स्वर कौन सा है, संवादी स्वर कौन सा है, वादी स्वर होता क्या है, संवादी स्वर क्या होता है, जाति क्या है, थाट क्या है, आलाप। अब यहाँ पे ना आपको आलाप और ताने दोनों तैयार करनी है, ठीक। देखिए आप क्या होगा ना, जब स्थाई गा रहे होंगे ना, स्थाई और अंतरा होता है, तो जब स्थाई आप गा रहे होंगे ना, तो स्थाई में आप आलाप भी डालिएगा और ताने भी डालिएगा। वहाँ पे आपको राग, आप एक पर्टिकुलर राग अच्छे से तैयार करके जाना और वहाँ पे सुना देना, ठीक। और हारमोनियम पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। उससे क्या होगा ना कि आपका जो ये आरोह अवरोह होगा और पकड़ जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो कोमल स्वर, वादी स्वर जो आपके स्वर लगते हैं वो आपके मतलब इधर उधर विचलित नहीं होंगे, ठीक। और एक बात और का ध्यान देना आप कि जब आलाप और ताने आप करते रहोगे ना, तो आलाप ताने करने के बाद जैसे आप स्थाई गा रहे हो, तो स्थाई में आप कुछ हरकतें कर लेना। मुर्की, मुर्की मतलब होता है कि जो आप हरकतें करके करते हो वो। तो अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, मुझे तो राग भैरवी बहुत पसंद है। जब मैं प्रैक्टिस करती थी मुझे राग भैरवी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें जो स्वर कोमल ही स्वर लगे हैं उसमें। तो कोमल स्वर में आपको उस तरह से हरकत मिल जाती थी, उस तरह से लय, सुर, ताल। हाँ, एक बात और बता रही हूँ कि जैसे आप कोई भी आप वहाँ पे राग गाइएगा ना, तो ऐसे हाथ से टैप टैप करते जाइएगा, हाथ से ऐसे राग टैप टैप करते जाइएगा, ठीक है। मतलब कि वो एक तरह से हो जाएगा कि आप ताल के अंतर्गत वो राग गा रहे हैं। जैसे आपको उस राग का ताल भी पता होना चाहिए कि किस ताल में ये राग गाया गया है, ठीक। तो मुझे तो भैरवी पसंद था, तो भैरवी का था डगर चलत छेड़ श्याम सखी रे। तो इस तरह से करके आपको अपना तैयार कर लेना है कोई एक पर्टिकुलर राग, उसकी हरकतें, आलाप, ताने, सब कुछ, ठीक। अब ये बताइए, इससे आपको क्वेश्चन जैसे उस तरह के भी पूछे जा सकते हैं कि खाने पीने को लेकर के राग में कुछ मतलब कि म्यूज़िक में कुछ परहेज होता है कि नहीं। तो सही बात है, ठंडा चीज़ नहीं खाते और इस तरह से ध्यान रखते हैं, अपने गले का, मुलेठी वगैरह खा के सही किए रहते हैं। तो प्रश्न दूसरा उठता है कि लोकगीत, अगर आपको कहा गया है कि आप अपने
राज्य का लोकगीत बताइए या फिर गा के सुनाइए। तो आप अपने अपने राज्य का लोकगीत तो एटलीस्ट तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक प्रश्न उठता है कि आप बच्चों को संगीत के प्रति कैसे रुचि लाएंगे। जैसे मान लीजिए संगीत के प्रति उनकी रुचि ही नहीं है, तो आप किस तरह से उनकी रुचि ले आएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। और इसमें एक और प्रश्न होता है कि अगर बच्चे रियाज करते टाइम, देखिए प्रैक्टिस नहीं कहा जाता है यहाँ पे, संगीत में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसको रियाज कहा जाता है। रियाज करते वक्त शोर मचाते हैं तो आप क्या करोगे, मतलब किस तरह से अपने उस प्रैक्टिस के दौरान क्लास को मैनेज करोगे। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आप कहोगे ना तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी ताकि आपके जो म्यूज़िक के इंटरव्यू हैं वो अच्छे जाएँ, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी फ्रेंड वगैरह या फिर कोई भी ऐसा फ्रेंड हो जिसको आप जानते हो कि उसके म्यूज़िक का पेपर है, तो आप उससे शेयर कर देना, क्योंकि उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।